नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। तो आपकी परीक्षाएं जो है वो मई में संभावित है और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ये गणित का एक प्रश्न बैंक जारी किया गया है। तो ये प्रश्न बैंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस प्रश्न बैंक की पीडीएफ जो है जगह जगह जितने भी शिक्षा विभाग के या जो स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर शेयर किए गए हैं, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये प्रश्न बैंक गणित कक्षा 10, देखो बोर्ड परीक्षा परिणाम में गुणात्मक एवं संख्यात्मक उन्नयन हेतु अभिनव कार्य योजना के तहत निर्मित किया गया है। और इस प्रश्न बैंक में पहले जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो गणित का सिलेबस जो जारी किया गया, उसका जो गणित का मॉडल पेपर जारी किया गया है वो यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये मॉडल पेपर तो आपको विद्यालय में मिला होगा, बताया होगा आपको। और इसकी पीडीएफ जब बच्चों आप व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ से भी आपको मिले इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। इसमें बच्चों 168 प्रश्नों का एक संकलन किया गया है और इसके आधार पर ही आपका बोर्ड का पेपर बनेगा। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये तो पेपर है जिसको हल भी इसमें किया गया है। और यहाँ से इसके बाद में जो है मैं आपको बताऊं कि ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो शुरू होते हैं। तो यहाँ से ये पूरा पेपर जो हल किया वो आप देख रहे हैं। तो यहाँ ये सारे प्रश्न 26-27 प्रश्न हो गए। और ये देख सकते हैं आपकी, फिर देखो बच्चों यहाँ से ये ग्राफ के प्रश्न जो हल किए गए 29, 30 और ये फिर अंकों में। अब यहाँ से जो देखो ये सड़क सुरक्षा का प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर ये वैदिक गणित के यहाँ से जो है वो ये प्रश्न शुरू किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। आप इन एक एक प्रश्नों को जो है वो आप हल करके और देखें। फिर देखो ये अति लघुत्मक प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को आप एक एक प्रश्न को अच्छी तरह हल करके और सीखें। आप इनको अपने शिक्षकों की सहायता से सीखें जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। और इतने प्रश्नों का जो ये बैंक है इन सभी प्रश्नों का आप बहुत गौर से करें। तो इनमें से प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। यदि आप इतने प्रश्न करने में सफल हो जाते हैं तो आप जो है वो अच्छे अंकों की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए इसमें घनमूल के भी प्रश्न दे रखे हैं, सारे ध्वजांक विधि से भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें, और घनफल के। तो आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के भी प्रश्न इसमें छोटे लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। फिर आप इस प्रकार से इस पूरी पीडीएफ में लगभग सभी पूरी गणित में से जो आपका सिलेबस जो हटाने के बाद जो है उसमें से ये प्रश्न पेपर बनाया गया है। तो इसमें कुल 168 प्रश्न जो बच्चों समावेश किया गया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को गौर से करें और पीडीएफ लेकर के और वहाँ से या प्रिंट आउट लेकर के और आप इन सभी प्रश्नों को हल करना सीखें। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आने की पक्की संभावना है। और यदि इतने प्रश्न भी आप कर लेते हैं तो आपका पेपर गणित का बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये देखिए इसमें त्रिकोणमिति के बहुत सारे जो है 7वीं प्रश्नावली के सवाल दे रखे हैं। तो इतने प्रश्न करने के बाद मुझे नहीं लगता है कोई प्रश्न बाहर से आने वाला है। फिर देखो ये आपकी 8वीं प्रश्नावली के भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल दे रखे हैं। और इसके बाद आपके जो है वो ये 8वीं प्रश्नावली के सवाल चल रहे हैं। और फिर देखो निर्देशांक ज्यामिति के पहले छोटे प्रश्न दिए हैं। हर प्रश्नावली वाइज ऐसा ही किया गया है कि पहले छोटे प्रश्न फिर बड़े प्रश्न दिए गए हैं। तो इतने प्रश्न करने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये आपकी 9वीं प्रश्नावली चल रही है। फिर ये यहाँ से इसके बाद आपकी 10वीं प्रश्नावली, ये देखिए यहाँ से जो ये भी 9वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। और ये 9वीं प्रश्नावली के काफ़ी सवाल इसमें दे रखे हैं। तो इतने प्रश्न करने के बाद तो आप आराम से जो है वो ये मान सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और फिर ये 9वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। तो फिर इसके बाद देखो ये यहाँ से ज्यामिति शुरू होती है आपकी 10वीं प्रश्नावली। तो ये 10वीं प्रश्नावली के सवाल दे रखे हैं। तो इस प्रकार आप एक एक करके देखेंगे कि जो सिलेबस आपका हटा दिया गया उनको छोड़ करके
बाकी सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जो है वो अपने शिक्षकों की सहायता से या जहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुपों में जहाँ से भी ये PDF मिले आप वहाँ से प्राप्त करें और अपनी बुक में जो है सभी प्रश्नों को नोट कर लें और नोट करने के बाद एक एक प्रश्न को गौर से हल करें। तो इतने ये 168 जो क्वेश्चन है ये पूरा बैंक जो है आप प्रश्न बैंक अच्छी तरह ध्यान में रखें और सारे प्रश्नों को अच्छी तरह हल करके देखें, तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा होगा। तो ये 15वीं प्रश्नावली के सवाल चल रहे हैं और इसके बाद ये यहाँ पर ये 15वीं प्रश्नावली के सवाल है बच्चों। देखो ये फिर हो गया आपकी 16वीं प्रश्नावली हो गई ये, और इसके बाद देखिए ये 15वीं प्रश्नावली का सवाल आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी सवाल इसमें जो 16वीं प्रश्नावली में से दे रखे हैं। तो इतने सवाल करने के बाद हो ही नहीं सकता कि कोई प्रश्न बाहर से। अब देखो बच्चों ये रही प्रायिकता के प्रश्न, छोटे प्रश्न हैं, फिर कुछ ये लघुत्तरात्मक प्रश्न के बाद कुछ ये बड़े प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर। तो आप इन एक एक प्रश्नों को आप हल करके देखें। तो इसमें प्रायिकता के काफ़ी प्रश्न है और फिर ये इसके बाद जो आपके पास जो है वो ये प्रायिकता के प्रश्न हैं, तो लगभग पूरी प्रश्नावली के प्रश्न इसमें दे रखे हैं। और फिर इसके बाद जो आपकी एक बच गई 17वीं प्रश्नावली, ये देखिए काफ़ी सारे प्रश्न जो इसमें प्रायिकता के लिए गए हैं और ये आपकी आ गई 17वीं प्रश्नावली। तो इसमें से बड़ा प्रश्न आता है आपको पता है। तो ये प्रश्न जो है वो आप सारे प्रश्नों को इनको हल करें। तो मैं ये कहूँगा कि इतने प्रश्न करने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि लगभग सभी प्रकार के एक एक प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो इतने प्रश्न करने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये इस प्रकार से आपके ये प्रश्न हो गए। फिर बच्चों यहाँ पर एक मॉडल पेपर और दे रखा है। तो यहाँ पर ये रहा मॉडल पेपर और ये अंक विभाजन भी यहाँ पर दे रखा है, कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे। तो ये रहा इसमें मॉडल पेपर। तो यहाँ पर बच्चों ये सारे प्रश्न खत्म होने के बाद ये एक पेपर दिया गया आपको, मॉडल पेपर, जिससे कि आपको अनुमान हो जाए कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को आप हल करें, नोट करें और हल करें, और इसके बाद आपकी गणित की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ठीक है, आज का वीडियो इसी काम के लिए मैंने दिखाया था आपको कि ये जो PDF है आप ज़रूर लें और इन सभी प्रश्नों को नोट करें और इनको हल करें, सीखें, बार बार करके देखें और अपनी गणित की तैयारी को बहुत अच्छे स्तर तक लेकर जाएं। ठीक है बच्चों, मैं इसके बाद अंग्रेजी और विज्ञान के भी इस प्रकार की जो PDF आई वो आपको बताऊंगा, और आप अपने टीचर्स की सहायता से PDF प्राप्त करें और वहाँ से सवाल जो अपनी बुक में नोट कर लें और फिर उन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह गौर से हल करें और सीखें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।